जय श्री कृष्ण। गीता का तीसरा अध्याय, कर्मयोग का अध्याय और 11वां श्लोक। यहाँ भगवान अर्जुन को बहुत सरल भाषा में समझा रहे हैं कि तुम्हारे यज्ञ से देवगण प्रसन्न होंगे। पहले भगवान ने कहा कि ये जो जीवन है इसी को यज्ञ स्वरूप मान के चलो। आप जो कर रहे हैं उसे यज्ञ की तरह से करिए। आप किसी के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कुछ कर्तव्य कर रहे हैं, आप धर्म धर्म के साथ चल रहे हैं, यही जीवन आपका एक यज्ञ है। और भगवान आगे कहते हैं कि तुम्हारे यज्ञ से देवगण प्रसन्न होंगे तथा मनुष्य एवं देवगणों के बीच में सहयोग से सभी की महान समृद्धि बनेगी। तो यहाँ पर पहली बात कि यज्ञ क्या है, तो ये जीवन एक यज्ञ है जहां हम अपनी आहुति देते हैं, अपने शरीर की नहीं, अपने कर्मों की आहुति देते हैं, अपने कर्तव्यों की आहुति देते हैं। जहां हम इस जीवन को चलाने के लिए, इस समाज को चलाने के लिए हम ही वो निमित्त कारण हैं जो कि इस समाज को चला रहे हैं। तो यदि हमारे कर्तव्य, हमारे कर्म बहुत अच्छे होंगे तो ये समाज जो है वो बहुत सुंदर बनेगा। यदि हमारे कर्म और कर्तव्य अच्छे नहीं होंगे तो यह समाज अच्छा नहीं बनेगा। एक बात बहुत सुंदर कहते हैं श्री राम शर्मा आचार्य, कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। बिल्कुल, यदि हम ठीक होंगे तो पूरा संसार ठीक होगा। और भगवान भी यही कह रहे हैं कि जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे यज्ञ हैं, इसी यज्ञ से देवगण प्रसन्न होंगे और मनुष्य एवं देवगणों के बीच में सहयोग बनेगा। सिर्फ आहुतियां देना यज्ञ नहीं है। हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य समाज के लिए, परिवार के लिए, स्वयं के लिए, ये सब कर्तव्य जो हैं ये आहुतियां हैं। और ये यज्ञ की आहुतियां जो हैं इससे भगवान प्रसन्न होंगे, देवगण प्रसन्न होंगे और हमारे और देवगणों के बीच में, क्योंकि देवत्व मनुष्य में आता है, देवत्व भी आता है और असुरत्व भी आता है। हम ही मनुष्य हैं, हम मनुष्य देवता भी बन सकते हैं, हम मनुष्य असुर भी बन सकते हैं। ये सिर्फ हमारे कर्तव्यों की बात है। यदि हमारे कर्तव्य अच्छे हैं, हमारे कर्म अच्छे हैं तो फिर हम देवत्व प्राप्त कर सकते हैं और उससे फिर देवता प्रसन्न होंगे और उसी से समृद्धि आती है। यहीं पर एक और बात बहुत सुंदर आती है स्कंद पुराण के 7वें अध्याय के अंदर। अर्चिते देवा देवेशी शंख चक्र गदाधरे अर्चिता सर्वे देवस्य योर यतः सर्व गतो हरि। अर्थात परम भगवान श्री विष्णु जी की पूजा से हम स्वतः ही सभी देवी देवताओं को, सभी दिव्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि वे सभी अपनी शक्तियां भगवान से ही प्राप्त करते हैं। तो हम यहाँ पर यह भी समझ सकते हैं कि यदि हमारा कर्तव्य जो है, हमारा जो यज्ञ है, वो अगर स्वच्छ होगा, यदि वो पवित्र होगा, यदि हमारे कर्म पवित्र होंगे तो उससे देवता, और देवता किससे शक्ति प्राप्त करते हैं? देवता भगवान विष्णु से, श्री हरि से शक्ति प्राप्त करते हैं। तो भगवान विष्णु भी हम पर प्रसन्न होंगे और भगवान विष्णु की पूजा से हम सबकी पूजा करते हैं। हम यहाँ पर दोनों बातों से लेकर चल सकते हैं कि पहली बात कि यदि हमारे कर्तव्य अच्छे होंगे तो हमारा जीवन अच्छा होता चला जाएगा, और यदि हम भगवान की पूजा भी कर रहे हैं, लेकिन पूजा से पहले सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पर हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य। यदि हमारे कर्म और कर्तव्य अच्छे होंगे तो फिर हम एक अच्छे मनुष्य बनेंगे, एक देवत्व को प्राप्त करेंगे और परमात्मा की कृपा को प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।